नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। केंद्रीय कृषि बिल के विरोध में छत्तीसगढ़ कांग्रेस और अधिक हमलावर। सीएम ने कहा कृषि बिल पर पूरी आक्रामकता के साथ वार करे प्रवक्ता। रायगढ़ में सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत। पिकअप और ट्रक की टक्कर में हुई दर्दनाक मौत। बिजली विभाग के 3 कर्मचारियों की मौत। कबीरधाम में डॉक्टरों की लापरवाही आई सामने। कोरोना संक्रमित होने के शक में नहीं किया इलाज। पीड़िता ने 3 घंटे बाद तोड़ा दम। और दशहरे पर भी कोरोना का असर। रायपुर के 3 बड़े दशहरा मैदानों में 100 फीट के पुतले नहीं जलाए जाएंगे। कई जगह होगा सिर्फ सांकेतिक दहन। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर। प्रदेश में 2947 नए केस मिले। रायपुर में सबसे ज्यादा 544 मरीज, 41 लोगों की मौत। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 5 के लिए गाइडलाइंस की जारी। सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स 50% सीटों के साथ खोले जाएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रायगढ़ से। आपको बड़ी खबर बता देते हैं। सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि पिकअप और ट्रक की टक्कर में हुई दर्दनाक मौत। बिजली विभाग के 3 कर्मचारियों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा खरसिया थाने के छाड़ रोड इलाके में हुआ। बिजली विभाग के 3 कर्मचारियों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा खरसिया थाने के छाड़ रोड इलाके में हुआ है। बड़ी खबर आपको रायगढ़ से बता रहे, जहां पर सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। पिकअप और ट्रक की टक्कर में से हुई है दर्दनाक मौत। बिजली विभाग के 3 कर्मचारियों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा खरसिया थाने के छाड़ रोड इलाके में हुआ। रायगढ़ से बड़ी खबर, जहां पर सड़क हादसे में 4 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। पिकअप और ट्रक की टक्कर में हुई दर्दनाक मौत। बता दें कि बिजली विभाग के 3 कर्मचारियों समेत 4 लोगों की मौत हुई। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से पिकअप के यहां पर परखच्चे उड़ गए हैं। तस्वीरों से आप खौफनाक मंजर का अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हादसा कितना भयानक रहा होगा। यह दुर्घटना कितनी ज्यादा भयानक रही होगी। बता दें कि बिजली विभाग के 3 कर्मचारियों समेत 4 लोगों की मौत हुई है। रायगढ़ से बड़ी खबर, सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। बलरामपुर में युवा कांग्रेसियों ने जिला मुख्यालय में किसान कानून के विरोध में व्यवहार न्यायालय चौक से चांदी चौक पर नारेबाजी करते हुए मशाल जुलूस निकाला। युवा कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार से मांग की है कि किसानों के लिए लाया गया अध्यादेश किसान विरोधी है और इसे वापस लिया जाए। यह जुलूस युवा कांग्रेस प्रदेश सचिव सहस्त्रांशु पाठक व युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष मुजस्सम नजर के नेतृत्व में निकाला गया। आह्वान पे सभी जिला मुख्यालयों पे किसानों के सम्मान के लिए, उनके अधिकार को मांगने के लिए, उनके अधिकार के लिए लड़ने के लिए एक रैली निकाली गई थी, मशाल रैली, ताकि सोई भी सरकार को हम जगा सके और किसानों का सम्मान उनको वापस दिला सके। बलरामपुर जिला युवक कांग्रेस के नेतृत्व में जो केंद्र की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार जिस तरह से एक काला कानून किसानों के खिलाफ लाई है, जिससे छोटे किसानों का गला घोटने का काम किया है, इसमें बड़े उद्योगपति साथियों को लाभ पहुंचाने के लिए जिस तरह गैर वाजिब तरीके से इन्होंने राज्यसभा में इस बिल को प्रस्ताव पास करने की कोशिश की है, उसे लेकर के पूरे भारत में दिल्ली से लेकर के रायपुर तक और रायपुर से लेकर के बलरामपुर तक किसानों में आक्रोश है। करंट से किसान की मौत पर परिजनों ने शव सड़क पर रखकर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। खेत में करंट की चपेट में आने से किसान की मौत हो गई थी। आरोप है कि किसान ने अपने खेत तक सिंचाई के लिए बिजली पहुंचाई थी, जिसकी वजह से ये घटना हुई।
इसमें आकाशदीप मनहर जिसकी उम्र 40 वर्ष थी, जो कि पोड़ी गांव का रहने वाला है, उसके वहां स्थित गोठान की बाउंड्री में पीछे खेत से आ रहे एक ट्यूबवेल के वायर से उस गोठान की बाउंड्री में करंट आ गया था, जिसको छूने पर उसमें चिपकने से करंट में चिपकने से आकाशदीप मनहर की मृत्यु हो गई। इस पर परिजनों के द्वारा एफआईआर को लेकर विवाद किया जा रहा था। इसमें पुलिस के द्वारा मर्ग कायम कर शव पंचनामा कार्यवाही की जा चुकी है और इसमें शव का पीएम भी कराया जा चुका है। छत्तीसगढ़ जोड़ा राजनांद गांव में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए राजनांद गांव कलेक्टर टीके वर्मा ने व्यापारियों, समाज सेवियों और सामाजिक प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। एक दिन में 5000 लोगों की जांच का लक्ष्य लेकर आगामी 5 अक्टूबर को शहर के सभी 51 वार्डों में बृहद कोरोना जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। एक ही दिन में 5000 से ज्यादा टेस्ट कर संक्रमितों की पहचान कर उन्हें उपचार उपलब्ध कराने की योजना स्वास्थ्य विभाग ने बनाई है। इस योजना की प्रारंभिक तैयारी को लेकर सीएमएचओ डॉक्टर मितेश चौधरी और एसडीएम मुकेश रास्ते ने 2 दौरे की बैठक कर ली और पूरे कार्यक्रम का खाका तैयार कर लिया। चेकअप है वो सरकारी तौर पे हो रहा है, इक्यावन वार्डों में हमारी टीम रहेगी और सवेरे 10 बजे से लेके 6 बजे तक पूरा सैंपल कलेक्शन करके एंटीजन का तो रिपोर्ट तुरंत आ जाता है, बाकी भी अधिकांश हम एंटीजन टेस्ट ही करेंगे और जिसको अन्य सिम्टम है और एंटीजन टेस्ट से अगर पॉजिटिव या रिपोर्ट नहीं आता तो उसका आरटीपीसीआर सैंपल कलेक्ट करेंगे और प्रयास यही रहेगा कि अधिक से अधिक लोग उस दिन अपना चेक करा लें। कबीरधाम जिले के जिला चिकित्सालय के डॉक्टरों की एक बार फिर लापरवाही सामने आई। पीड़ित महिला को संक्रमित होने के शक में डॉक्टरों ने इलाज ही नहीं किया, जिसके चलते पीड़िता ने दम तोड़ दिया। पेट दर्द से परेशान पीड़िता को जिला चिकित्सालय कवर्धा में इलाज के लिए लाया गया, लेकिन इलाज के लिए पहुंची पीड़िता को ना डॉक्टर मिले और ना ही उपचार मिला, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। दो सप्ताह के सख्त लॉकडाउन के बाद मंगलवार को राजधानी सहित जिला लॉक हो गया। ऐसी स्थिति में जरूरत का सामान खरीदने वालों की शहर के प्रमुख बाजारों में भीड़ उमड़ने की आशंका है। बाजार में अचानक से भीड़ उमड़ने से कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ। अनलॉक होने के बाद बाजारों में भीड़ को नियंत्रित करने कलेक्टर, पुलिस, नगर पालिका तथा प्रमुख अधिकारी पूरी मुस्तैदी से डटे हुए हैं। जैसे कि पिछले 15 दिनों से हमारे यहाँ लॉकडाउन था और आज लोगों को कुछ चीज़ों के लिए परमिशन दिया गया है, सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक। लेकिन हमारे द्वारा लगातार पुलिस के द्वारा घूम के ये इंश्योर करवाया जा रहा है कि सभी लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जहाँ जहाँ पे भीड़ दिखती है वहाँ पे पेट्रोलिंग पार्टी जाती है और हम लोग पूरी जगहों पे घूम के इंश्योर कर रहे हैं कि जो कोरोना का जो फैलाव है वो अपने जिले में कम से कम हो। बालोद जिले में कई आंगनबाड़ी केंद्र आज भी भवन विहीन हैं और किराए के भवनों में संचालित हैं। कुछ आंगनबाड़ी केंद्र तो खुले मंच में भी संचालित हो रहे हैं। ऐसे में जिले के लिए अच्छी बात यह है कि अब जिले के भवन विहीन मकानों को व्यवस्थित भवन मिल पाएगा। महिला एवं बाल विकास के अधिकारी ने बताया कि जिले में 56 नए भवनों की स्वीकृति मिली है, जिसका निर्माण कार्य जल्द ही शुरू हो जाएगा और बच्चों को इसका लाभ मिलने लगेगा। अभी तो पूरे जितने आंगनबाड़ी केंद्र हैं शहरी क्षेत्र को छोड़ करके बाकी सभी जगह के लिए स्वीकृत हो गया है। ये जरूरी है, ये मतलब है कि कुछ बिल्डिंग बहुत पहले से बने हुए थे, वो बिल्डिंग जो है जर्जर होने के कारण से वहाँ पर नया स्वीकृत करना पड़ेगा। इसी कारण से मतलब कुछ केंद्र जो है किराए के भाव में चल रहे हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए नगर पालिका द्वारा बुधवारी बाजार के विस्थापन का फैसला लिया गया, जहां बाजार को कुंद्रुपारा में शिफ्ट किए जाने का निर्णय लिया गया और इससे पहले अस्थायी रूप से सरदार पटेल मैदान में बाजार लगाया जा रहा था। नए मुनादी में कुंद्रू बाजार में बाजार लगाने के लिए निर्देशित किया गया, जिसके बाद से बाजार में सभी चिल्लर सब्जी विक्रेता, थोक सब्जी विक्रेता, व्यापारी संघ के लोग एकत्र हुए, जहां सभी ने फैसला लिया कि वो बाजार को दूसरी जगह शिफ्ट नहीं करेंगे। अगर बाजार शिफ्ट किया जाता है तो वो सभी दुकानदार वहां दुकान नहीं लगाएंगे।
बुधवारी बाजार बालोद में बहुत से ऐसा जो व्यापार व्यवसाय करते आ रहे हैं बहुत दिनों से, तो यहाँ जो हमको सुविधा जो मिलती है और बाकी जगह नहीं मिला है। स्टेडियम में ले जाया गया था, स्टेडियम में भी वहाँ पर बहुत तकलीफ हुआ है, पानी की तकलीफ है, परछाओं की तकलीफ है और बहुत सी वहाँ पर कारण था। इस वजह से हम लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि हमारी जो पुरानी जगह बुधवारी बाजार है उस जगहों को व्यवस्थित मतलब कर दे, व्यवस्था बनाए रखे वहीं पर और वहीं पर दिया जाए करके। बालोद नगर के सब्जी बुधवारी बाजार सब्जी पसरा को कुंदरूपारा ले जाने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। और पहले तो हाई स्कूल में ये व्यवस्था की गई थी, वहाँ सब्जी व्यवसायियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बाद भी नगर प्रशासन के द्वारा कुंदरूपारा कल से ले जाने का नोटिस जारी किया गया है, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। जांजगीर चांपा में पुलिस ने ढाबा में वेटर की हत्या करने वाले आरोपी विस्सी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 25 सितंबर को हथौड़े से मारकर और सिर पर पत्थर पटककर हत्या की संगीन वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया था। आपको बता दें कि चांपा के कोरबा रोड में के ढाबा है, जहां मस्तूरी क्षेत्र के टिकारी गांव का धर्मेंद्र जांगड़े बर्तन धोने का काम करता था। यहाँ सिवनी गांव के जोहन बरेठ मिस्सी और सामान देने का काम करता था। किसी बात को लेकर दोनों में लड़ाई हो गई और मौत की इस घटना को अंजाम दिया गया। ये दिनांक 25 सितंबर की घटना है, जिसमें प्रार्थी क्रांति कुमार चौहान, जिसका कोरबा रोड सिवनी में स्थित उनका के ढाबा है, जिसमें कार्यरत कर्मचारी धर्मेंद्र जांगड़े की किसी के द्वारा हत्या कर दी गई थी। दिनांक 24 को रात्रि प्रार्थी के द्वारा ये बताया गया कि दिनांक 24 को रात्रि मृतक धर्मेंद्र अपने सहकर्मी जोहन बरेठ के साथ सोया हुआ था और मृतक धर्मेंद्र जांगड़े की हत्या के बाद से वो वहां से फरार है। इसी संदेह के आधार पर जोहन बरेठ के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। छत्तीसगढ़ में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। प्रदेश में 22 से अब तक मौतों का औसत निकाला जाए तो रोजाना 8 लोगों की जान कोरोना से जा रही। और इस बीच मंगलवार को रायपुर में 456 समेत प्रदेश में कोरोना के 2197 नए मरीज मिले। इलाज के दौरान मंगलवार को 39 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई, जिनमें से 12 रायपुर के हैं। प्रदेश में अब तक 917 मरीजों की जान जा चुकी है, जिसमें से 420 लोग रायपुर के रहने वाले हैं। वहीं दुर्ग रेंज के आईजी व उनके स्टाफ के 5 अन्य कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,10,655 पहुंच गई है और इसमें एक्टिव केस 31,225 है। इलाज के बाद 78,514 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। रायपुर में मरीजों की संख्या 33,285 और एक्टिव केस 10,839 है। 22,026 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और अब तक 11 लाख से ज्यादा सैंपल की जांच की जा चुकी है। प्रदेश में कोरोना से पहली मौत 29 मई को बेलगांव के एक युवक की हुई थी। सूरजपुर में जिले को 1 अक्टूबर तक संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया गया था, जिसके बावजूद कोरोना संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा। वहीं सखी वन स्टॉप सेंटर में एक स्टॉप का कोरोना पॉजिटिव निकलने की जानकारी से हड़कंप मच गया, जिसके बाद सूरजपुर जिला अग्निशमन अधिकारी वीके लांगड़ा के निर्देशन में अग्निशमन आपातकालीन सेवा नगर सेना दमकल प्रभारी विकास शुक्ला के द्वारा अपने दल के साथ उपस्थित होकर वन स्टॉप सेंटर को सैनिटाइज किया गया। बड़ौदा बाजार में जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक तरफ अपने लोकप्रिय नेता के आने पर खुशी जाहिर की, तो वहीं जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को नजरअंदाज करते हुए कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का न तो पालन किया गया और न ही मास्क लगाया गया। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बताया कि गुरु घासीदास जी के जन्मकर्म एवं तपोभूमि गिरौदपुरी धाम के दर्शन कर माथा टेकने आए हैं। साथ ही भलाईगढ़ विधानसभा के विधायक चंद्रदेव राय के पिता का निधन हो गया, जिनकी मृत आत्मा को श्रद्धांजलि देने जा रहे। साथ ही कुरूद के पूर्व विधायक साहू का भी निधन हो गया है। ऐसे ही 3-4 कार्यक्रम को लेकर बड़ौदा बाजार जिला के प्रवास में है। साथ ही कांग्रेस साथियों से मुलाकात भी हो रही है।
गिरौदपुरी में दर्शन के साथ साथ हमारे भिलाईगढ़ के विधायक आदरणीय हमारे चंद्रदेव राय जी के पिताजी नहीं रहे, उनके मृत आत्मा को हम लोग श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं। उसके साथ साथ कुरूद के पूर्व विधायक डॉक्टर साहू जी भी नहीं रहे, उनका भी आज क्रियाक्रम है। तो हम लोग 3-4 कार्यक्रम लेकर आज हम लोग इस जिले के प्रवास में रहे और अभी सभी साथियों से मुलाकात भी हो। रायगढ़ में कोरोना वायरस से पूरा विश्व परेशान है। भारत में भी कोरोना वायरस का असर देखा जा सकता है। भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा करते हुए भारत को राहत पैकेज देने के नाम पर 20 लाख करोड़ रुपए जारी किए। निर्मला सीतारमण ने कहा कि इससे भारत की अर्थव्यवस्था एवं जीडीपी पर प्रगति होने पर फायदेमंद साबित होगा। और वित्त मंत्री केंद्र सरकार एवं आरबीआई की गाइडलाइन अनुसार कोविड-19 सहायता स्कीम योजना के नाम से सभी बैंकों को गाइडलाइन जारी की गई है एवं छोटे बड़े कामगारों, छोटे बड़े उद्योगों ऋण लेने के लिए निर्देशित किया गया है। ऐसे में जब हमने निजी क्षेत्र के बैंकों में पता किया तब उन्होंने कहा कि हमें यहाँ गाइडलाइन तो आई है। रायगढ़ में स्थित क्षेत्रीय कार्यालय एसबीआई के प्रबंधक ने बताया कि जिले में तहत 70% काम हो चुका है, बाकी 30% उनकी मर्जी से ही नहीं हुए। ऐसे में बैंक के अधिकारी ने कहा कि शासन के उपक्रमों द्वारा शासकीय सेक्टर में इस योजना पर विशेष तरीके से काम कर उसे पूरा किया गया। मैं स्टेट बैंक के जो रायगढ़ रीजन है उस एरिया में हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, बलौदा बाजार है और महासमुंद डिस्ट्रिक्ट है। तो इसमें जो GCL है, जो गारंटेड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन है कॉमर्शियल सेगमेंट के लिए, उसमें जितने एलिजिबल कस्टमर थे सभी को अप्रोच किया गया और 70% से ज़्यादा लोगों ने उसको यूज किया है। ऑलमोस्ट 23 करोड़ प्लस हमने डिस्पर्स किया है उसमें। बाकी लोग को भी अप्रोच किया गया था, लेकिन बहुत लोगों ने ऑप्ट आउट लिया है, वो लेना नहीं चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने झीरम नक्सल हिंसा में अतिरिक्त गवाहों से पूछताछ के लिए विशेष न्यायिक जांच आयोग को निर्देश देने छत्तीसगढ़ सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील की थी। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस MR शाह की पीठ में झीरम नक्सल प्रकरण पर सुनवाई हुई। 25 मई 2013 की हुई इस हमले में 29 लोग मारे गए थे। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क पेश किए थे और इस पर पीठ ने जवाब दिया कि ये आयोग का आदेश नहीं था, बल्कि जो लोग पूछताछ करवाना चाहते थे उन्हें हलफनामा दाखिल करना चाहिए। खबर बीजापुर से है। बीजापुर जिले के अंदरूनी गांव में रोजगार की कमी के चलते अब सड़कों पर रोजमर्रा की जरूरत के सामान बेचने को ग्रामीण मजबूर हो गए हैं। कोविड-19 महामारी के चलते कई फैक्ट्री कंपनियों और ठेकेदारों का काम बंद है। इनके पास मजदूरी करने वाले ग्रामीणों के पास काम की समस्या है। लोगों की आर्थिक स्थिति पर काफी बुरा असर पड़ा है, लिहाजा अब ग्रामीणों ने रास्ता निकाला है। गांव के उन लोगों से पैसे उधार लिए जा रहे हैं जो आर्थिक रूप से थोड़े मजबूत हैं। इन रुपयों से बेचने के लिए किराना का सामान और सब्जी लाकर ग्रामीण नेशनल हाईवे पर छोटी छोटी दुकानें लगा रहे हैं। कोरोना महामारी का गांव में यह बड़ा असर अब रोज दिखता है। जगदलपुर शहर में लगातार बढ़ते कोरोना के मामले को लेकर बस्तर कलेक्टर रजत बंसल अपने अधीनस्थ अधिकारियों को लेकर सड़कों पर उतर आए और सबसे भीड़भाड़ वाली जगह संजय बाजार में लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। साथ ही शहर में चल रहे निर्माण कार्यों का अवलोकन किया। बस्तर कलेक्टर ने सभी से आग्रह किया कि समाज अपने भवनों को कोविड सेंटर बनाने की मदद करे। कुछ लोगों ने आगे आकर अपने भवनों को कोविड के लिए लिया है।
तो वहीं अन्य को भी इस कोरोना की लड़ाई में साथ देने की अपील की है। वहीं लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए कलेक्टर ने संजय बाजार का निरीक्षण करते हुए व्यापारियों और आने जाने वाले लोगों से कहा कि आप कोरोना के सभी नियमों का पालन करें ताकि इस वैश्विक महामारी में हम सब मिलकर लड़ सकें। सुबह से शहर की कुछ समस्याएं सामने आ रही थी, उनको लेकर के निरीक्षण किया गया और विशेष रूप से गीदम रोड के निर्माण को लेकर के जो लेट हो रहा था उसके लिए सभी एजेंसीज को PWD, CACB, नगर निगम इन सभी एजेंसीज को ले जा करके वहां दौरा किया। साथ में संजय बाजार में अभी फिर भीड़ बढ़नी शुरू हो गई थी और जिससे सामाजिक दूरी का पालन नहीं होने का संभावना थी, तो उसके भी निरीक्षण करके ट्रैफिक के जो DSP हमारे साथ थे उनको भी निर्देशित किया गया। और आज एक बहुत अच्छी पहल लुमकड़ भवन की ओर से हुई है कि उन्होंने अपना समाज के भवन को कोविड केयर सेंटर के रूप में डेवलप करके शासन की साथ एक सहयोगात्मक कदम उठाने का निर्णय लिया है, उसकी तैयारी की, उसका भी हमने जायजा लिया। शिक्षा की अलग जुगाने के लिए इन दिनों सरगुजा जिले के ग्राम केशवपुर में शासकीय मिडिल स्कूल की शिक्षिका के द्वारा मोहल्ला क्लास में इंग्लिश स्पीकिंग विद वेस्ट रैपर के माध्यम से बच्चों को इंग्लिश सिखाई जा रही है। और उसमें खास बात यह है कि इन बच्चों को बेकार फेंके गए लेस, कुरकुरे जैसे अन्य रैपर के माध्यम से इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। शिक्षिका ने बताया कि इस वैश्विक महामारी में सभी स्कूल बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई में खासा असर देखने को मिला। बच्चे भी इस माध्यम से सीखने में रुचि रख रहे हैं। बच्चों ने कहा कि उन्हें सरल और अच्छे तरीके से इंग्लिश सिखाने का मौका मिल रहा है, सीखने का मौका मिल रहा है, जिसकी वजह से हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं और बोल पा रहे हैं। मैं यहाँ 11 सालों से इसी स्कूल में पदस्थ हूँ और चूंकि मैं इंग्लिश की शिक्षिका हूँ तो वर्षों से मेरा प्रयास यही है कि हर व्यक्ति को अपना जिस सब्जेक्ट से वो पढ़ाता है वो लगता है कि उस सब्जेक्ट में बच्चे बहुत अच्छा जाने। और जब अभी ये वैश्विक एपिडेमिक महामारी जब हुई तो उस समय अचानक हमारे स्कूल बंद कर दिए गए, तो ये इस त्रासदी में बहुत परेशानी वाली बात थी कि अचानक से बच्चों का पढ़ाई रुक जाएगा और ये कितने दिनों तक रुकेगा इसका कोई अंदाजा नहीं था। द्वारा एक कार्यक्रम चालू किया गया जिसके तहत मैं 28 अप्रैल से ऑनलाइन क्लास जो है वो जिला स्तर पर ले रही हूँ। बहुत सरल तरीके से हाँ इंग्लिश सीखते हैं। अब तक आपने क्या कुछ सीखा है? बहुत कुछ सीख रहे हैं और बहुत सीख लिए हैं। इस सीखने के मिल रहा है कि कौन सा कंपनी का बना हुआ है और कौन सा दिन एक्सपायरी डेट है। धमतरी के सिहावा के मगर रोड क्षेत्र के अमलीडीही में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां कलयुगी पुत्र ने अपने ही पिता की हत्या कर दी। बता दें कि घटना ग्राम अमलीडीही की है। मृतक का नाम चंदूलाल निषाद और आरोपी पुत्र रोशन निषाद 25 वर्ष बताया जा रहा है। घटना के बाद पिता चंदू निषाद को घायल अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मगर रोड लाया गया, जहां उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जहां रास्ते में पिता की मौत हो गई, वहीं आरोपी पुत्र घटना के तुरंत बाद फरार हो गया था, जिनको मगर रोड पुलिस द्वारा पकड़कर आगे की कार्रवाई की गई। ग्राम अमलीडीह थाना मगरलोड की घटना है, जिसमें प्रातः एक पुत्र रोशन निषाद अपने ही पिता चंदू निषाद को सिर पर फावड़े से लगातार 3 प्रहार किया था और इलाज के लिए उन्हें तुरंत अस्पताल भी ले जाया गया था और इस दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इस पर से थाना मगरलोड में अपराध पंजीबद्ध करके इसे विवेचना में लिया गया है। हत्या कारण क्या है? अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है और जैसा कि बताया जा रहा है कि पुत्र की मानसिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। इन दिनों फेसबुक सोशल मीडिया पर लोग कपल चैलेंज का ट्रेंड कर रहे हैं और लोग अपने साथ अपनी पत्नी और अपने घर परिवार वालों की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर अभी ये चैलेंज धूम मचाए हुआ है, लेकिन क्या यह चैलेंज हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है ये शायद हम नहीं जानते। जिस तरीके से लगातार साइबर क्राइम बढ़ रहा है, लोग साइबर क्राइम के शिकार होते जा रहे हैं। आप सभी जानते होंगे कि फोटो को एडिट करके लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, सोशल मीडिया पर शेयर किया जाता है। जिसको लेकर कोरबा जिला पुलिस लगातार ऐसे चैलेंजों से दूर रहने की अपील कर रहा है, जैसे कि हम साइबर क्राइम जैसे अपराध के शिकार हो रहे लोगों को बचा सके। पुलिस लगातार आम जनों से अपील कर रही है कि सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी तस्वीर शेयर ना करें जिससे आने वाले समय में आपको साइबर क्राइम का शिकार होना पड़े।
छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल उतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।